गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कल हमने 1.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? उसने कहा है कि एक मर्चेंट है, लेडी मर्चेंट है, उसके पास 78,502 रुपीज़ हैं और उसने 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए एक ऑर्डर दिया है और हर रेडियो की वैल्यू है 1200 रुपीज़। अब देखिए, 1 रेडियो की कॉस्ट है 1200। अगर एक रेडियो 1200 रुपये का आता है तो 40 रेडियो कितने के आएंगे? हम क्या करेंगे, 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हमें कोई भी एक थिंग है, वन थिंग की अगर कॉस्ट पता है और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज? खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए और बचेंगे, ये हमने बताना है। अब देखिए, मर्चेंट के पास कितने रुपए हैं? द मर्चेंट हैड मनी, उसके पास कितने रुपए हैं? 78,592। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो फॉर 1200 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स 1200 इंटू 40। अब देखिए, इसको बड़ी तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की जीरोस आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 12 4 जा 48। इतने रुपीस के उसने रेडियो खरीद लिए, बाकी के कितने रुपए बचे ये बताना है उसने। मनी remains after purchasing 40 रेडियो सेट्स। कितने पैसे बचेंगे उसके पास? थे कितने उसके पास? 78,592 रुपीज थे उसके पास। उसने कितने रुपए स्पेंड कर दिए रेडियो सेट्स खरीदने में? 48,000। अब कितने रुपए उसके पास बचे हैं? अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों वैल्यूज को। 2 में से 0 माइनस किया तो 2, 9 में से 0 माइनस किया 9, 5 में से 0 माइनस किया तो 5, 8 में से 8 को लेस करते हैं तो 0 और 7 में से 4 को लेस करेंगे तो 3। दैट मीन्स उसके पास 30,592 रुपीज अभी बचे हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। अब स्टूडेंट्स हैं, गलतियां कर देते हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। उसने कहा है कि एक स्टूडेंट को 56 से मल्टीप्लाई करना था और उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर को। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? अब देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। एक बार तो मैं क्या करूंगी, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसी नंबर को 56 से मल्टीप्लाई कर दूं और उनका डिफरेंस निकाल दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। या एक दूसरा मेथड है
कि पहले ही जो उसने मिस्टेक की है करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर में, मैं उनका डिफरेंस निकाल लेती हूँ। 65 में से 56 को माइनस कर देती हूँ तो 9 आ जाएगा, और फिर हम इस वैल्यू को 7236 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर का डिफरेंस हुआ। ठीक है, मैं यही मेथड बता देती हूँ आपको, इजी मेथड है ये। डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर। तो पहले मैं डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 फाइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले इज इक्वल टू 65 माइनस 56 इज इक्वल टू 9। अब हम लिखेंगे therefore difference between correct and incorrect answers। हम क्या करेंगे, 7236 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ्स इज नीडेड। उसने कहा 2 शर्ट सिलवाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। आपके पास 40 मीटर क्लॉथ है, उसमें से आपने 2 शर्ट्स बनवानी है। 2 शर्ट्स बनवाने के बाद आपके पास कितना कपड़ा बचेगा ये बताना है। अब देखिए, मेरे पास जो 2 शर्ट्स बनाने के लिए जो क्लॉथ है वो मीटर और सेंटीमीटर में है, और जो टोटल क्लॉथ है वो भी मीटर में है। तो हम जब तक इसको डिवाइड नहीं कर सकते जब तक हमारी सारी यूनिट एक जैसी ना हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, सबको सेंटीमीटर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इतना सेंटीमीटर आपके पास टोटल क्लॉथ्स है। ठीक है, फिर आपको 2 शर्ट स्टिच करवाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ required for 2 shirts। इसके लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 215 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा चाहिए। क्या बताना है, कितनी शर्ट्स इसमें से सिल सकती हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड। नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 215। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4000 को किससे डिवाइड करना है, 215 से। अब देखिए 2 2 जा 4 है, लेकिन 15 2 जा 30 ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 से ही डिवाइड करूंगी इसको। 215, 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 बचेगा। अब ये 0 था, 0 ने 4 से 1 कैरी किया, 10 बना, इसके पास 3 बचा, 10 ने 1 इसको दे दिया, तो इसके पास 9 बचा, और ये हुआ 10। 10 में से 5 लेस करेंगे 5, 9 में से 1 लेस करेंगे 8, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। 185,
ऊपर से हम 0 को यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब देखिए ये कितने पे डिवाइड होगा, हम ये देखेंगे 8 पे करके देख लेते हैं। 0 12 7 0 3 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 शर्ट्स तो कंप्लीट बन जाएंगी और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ अभी बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ क्लॉथ आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स 18 शर्ट्स and 130 centimeter cloth will be left। इतना कपड़ा बच जाएगा। इतनी शर्ट्स बनने के बाद भी जितना कपड़ा बचेगा वो कितना होगा, 130 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने ये पूछा था कितनी शर्ट्स बनेंगी, फिर कितना कपड़ा बचेगा, तो इसके लिए पहले हम डिवाइड करेंगे। जो हमारा ये कंप्लीट नंबर आएगा 18 शर्ट्स ये कंप्लीट हुई हैं और जो रिमेनिंग क्लॉथ है वो है 130 सेंटीमीटर, ये हमारा क्लॉथ अभी लेफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच weighing 4 kilogram 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilogram? अब देखिए कुछ बॉक्सेस हैं, उनमें मेडिसिन पैक कर रखी हैं और हर बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक वैन है जिसमें 800 किलोग्राम से ज़्यादा वेट हम नहीं रख सकते, उसमें बताइए कितने बॉक्सेस आएंगे। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसमें ग्राम और किलोग्राम है। सबसे पहले हम इनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले वेट ऑफ वन बॉक्स, या वेट ऑफ मेडिसिन इन वन बॉक्स भी लिख सकते हो। 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम्स। A van can carry load। एक वैन कितना लोड कैरी कर सकती है, 800 किलोग्राम। अब देखिए ये किलोग्राम में है तो इसके भी ग्राम बनाएंगे, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें 3 zeros और लग जाएंगी। इतने ग्राम एक वैन जो है वो कैरी कर सकती है। उसने पूछा है कि कितने बॉक्सेस आएंगे इसमें, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड। डिवाइडेड बाय 4500। अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए 2 0 और 2 0 पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं और बाकी की वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। 8000 डिवाइडेड बाय 45, पिछले क्वेश्चन की तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें रखे जा सकते हैं, हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। उसने कहा है कि एक स्कूल में कोई स्टूडेंट जाता है, उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर और वो बच्चा स्कूल में जाता भी है और आता भी है। इसका मतलब उसने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया, एक साइड का डिस्टेंस जो गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने और जाने का डिस्टेंस आ जाएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। उसने 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए एक
साइड का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है और हमें 6 डेज का, क्योंकि एक स्टूडेंट एक बार स्कूल में जा भी रहा है आ भी रहा है तो वो एक दिन का डिस्टेंस हो जाएगा। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे। कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसके भी आप मीटर बना सकते हैं, इजी हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1000 और 875 हो जाएगा 1875 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमने डायरेक्ट 1 डे का निकाल दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना मीटर। ओके, अब हमने 6 डेज में बताना है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज 3750 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए 1000 के लिए 1 2 3 डिजिट है, इनको ग्राम में सॉरी मीटर में ले लेंगे और 22 को किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, जल्दी जल्दी में हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक की हो, आप लोग इसको खुद से करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? एक वेसल है, एक बर्तन है, उसमें कर्ड है, दही है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। इसको कैसे करेंगे? टोटल कर्ड इन वेसल 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसके भी मिलीलीटर बना लीजिए। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4000 प्लस 500 ये आ जाएगा इतना मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास में कितना आता है? 25 मिलीलीटर। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, कितने ग्लास भर सकते हैं उसमें? हम इसको डिवाइड कर देंगे 4500 डिवाइडेड बाय 25। इसको इससे डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक काम और करना है 6 क्लास सभी बच्चों ने, आपने डेली एक टेबल जरूर लिखना है अपनी कॉपी में। देखिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई है या डिवाइड के सम्स हैं, उसके लिए टेबल आना जरूरी है आपके लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी टेबल्स एक ही बारी में नहीं लिखेंगे। डेली आप होमवर्क करते हैं, यहाँ साइड में एक लाइन लगाएंगे, ये कॉपी की लाइन है, सपोज करो, यहाँ पर आपने एक टेबल जरूर लिखना है। ठीक है, डेली आप देखिए, अगर डेली एक टेबल आप लिखेंगे तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। 25 तक आपने टेबल लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से स्टार्ट कर देना। डेली आप होमवर्क करेंगे, साइड में होमवर्क स्टार्ट करने से पहले एक लाइन लगाएंगे और वो लाइन आपके लिए टेबल के लिए होगी, बाकी का जो स्पेस है उस पर सम करेंगे। ठीक है, बाय चांस आपकी लाइन थोड़ी सी बड़ी आ जाती है, नहीं आती यहाँ पर, तो आप लोग नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से भी आप टेबल लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, डेली एक टेबल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से टेबल्स आ जाएंगे और कभी भी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो जो बच्चे 25 तक तो कंपलसरी हैं 6 क्लास के लिए, अगर आगे करना चाहते हैं तो 30 तक भी आप लोग कर सकते हैं।
ओके, सभी को टेबल्स लर्न होने चाहिए। सभी ने डेली एक पेज पे एक टेबल लिखना है, 2 से स्टार्ट हो जाना, और हर पेज पे एक टेबल होना चाहिए। और साथ में लिखना नहीं है, मन लगा के उसको लर्न भी करना है। देखिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगी। ओके, इस एक्सरसाइज को ध्यान से कर लेना, सभी क्वेश्चन सोल्व करके देखना। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।